प्रिय छात्रों, देखिए प्रश्नावली 3.5 का जो पहला प्रश्न है वो है आपका पहला क्वेश्चन वो है आपका cos 3a और प्लस cos 5a फिर है cos 7a और प्लस cos 15a सिद्ध करना है हमें 4 cos 4a cos 5a cos 6a cos 6a ये हमें सिद्ध करना है। पहला प्रश्न है आपका प्रश्नावली 3.5 का। अब देखिए इसका दायां पक्ष जो रहेगा आपका बायां पक्ष के लिए मैंने cos 3a प्लस cos 5a प्लस cos 7a और प्लस cos 15a। अब देखिए इसमें ऐसा है कि अगर मैं cos 5a और cos 3 को साथ में लेता हूँ तो cos c प्लस d का सूत्र लगाएंगे तो 3 और 5 8 का 4 हो जाएगा, cos 4a आ जाएगा। यहाँ से बेटा 22 11, तो ऐसा किया जाए कि इसी को हम यहाँ से देखिए इसमें सूत्र होता है आपका कि चूँकि cos c प्लस cos d बराबर 2 cos c प्लस d/2 और cos c माइनस d/2। अब यहाँ से ये हो गया c आपका और ये हो गया आपका d, तो ये सूत्र नीचे मैं लगा रहा हूँ यहाँ से इस प्रकार से 2 cos c प्लस d 3a प्लस 5a c प्लस d/2 और इंटू cos c माइनस d होता है तो 3a माइनस 5a ये हो गया इंटू क्या प्लस लगा दें और लास्ट के जो आपका cos 7a और cos 15a है इसमें भी cos c प्लस cos d का फार्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा 2 cos 7a और प्लस 15a/2 cos c प्लस d/2 हो गया और इंटू cos 7a माइनस 15a/2 ये हो गया। अच्छा, अब आप देखिए अगले क्रम में आपका यहाँ से ऐसे कर दें कि 2 ये हो गया और बेटा ये देखो cos 3a प्लस 5a 8a का हाफ हो जाएगा आपका 4a cos 4a इंटू अब 3 में जब 5 माइनस करेंगे तो माइनस 2a आएगा और माइनस 2a को जब हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो माइनस a आएगा और cos और माइनस cos थीटा के बराबर होता है, इस वजह से यहाँ पर cos ये बचेगा प्लस 2 इसमें देखेंगे cos 7a और प्लस 15a 7 और 15 हो जाएगा आपके जाके 22 उसका हाफ हो जाएगा 11 तो हो जाएगा cos 11a इंटू अब देखो बेटा 7a में जब 15a माइनस करेंगे तो आएगा 8a माइनस में और वो हाफ होकर के माइनस 4a बन जाएगा और cos थीटा के बराबर होता है, इस वजह से हो जाएगा cos 4a। अब देखिए दोनों पदों में से हमें 2 cos 4a कौन मिल रहा है तो 2 cos 4a को बाहर निकाल लिया जाए तो ये हो जाएगा आपका 2 cos 4a अंदर बचेगा आपका cos a प्लस cos 11a। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर फिर से पुनः यहाँ पर cos c प्लस cos d का फार्मूला यूज़ करेंगे तो 2 cos 4a सेफ रहा। अब ये हो जाएगा बेटा 2 cos c प्लस d/2 c की वैल्यू a है और d की वैल्यू यहाँ पर 11a है /2 ये हो गया और cos c माइनस d a माइनस 11a/2 तो 2 cos 4a ये रहा आपका और इंटू 2 11 और 1 12 का हाफ हो गया आपका 6 तो cos 6a इंटू अब देखिए भैया ये माइनस 11 तो माइनस का 10 आएगा, माइनस का 10 जब हाफ कर देंगे तो माइनस का 5 आएगा। और देखिए मैंने पहले ही बताया था कि cos माइनस थीटा का फार्मूला cos थीटा के बराबर होता है तो यहाँ पर हो जाएगा cos 5a। अब 2 और 2 का गुणा 4 हो जाएगा तो हो जाएगा cos
4a cos 5a cos 6a, यही आपका cos 4a cos 5a cos 6a, यही आपका दायां पक्ष था। ठीक इस तरह से आपको पहला क्वेश्चन सॉल्व होता है। इसमें मैंने जो सूत्र यूज किया है वो cos c प्लस cos d बराबर 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। तो पहले प्रश्न के जितने भी पार्ट हैं, जैसे देखिए पहला मैंने बता दिया, इस प्रश्न में क्या होगा, साइन a साइन 2a और प्लस साइन 3a साइन 6a। तो दो पद हैं पहले दूसरे प्रश्न में, इसमें 2 का गुणा और 2 का भाग कर देंगे, इसमें 2 का गुणा और 2 का भाग कर देंगे, तो 1/2 बाहर रहेगा और यहाँ पर से बन जाएगा आपका 2 साइन a साइन b, इसमें भी 2 साइन a साइन b, और यहाँ पर भी वही क्रम अपना देंगे, तो बाद में इन सब का रिजल्ट आपका 0 आ जाएगा। अच्छा इसमें से जैसे ये वाला देखते हैं प्रश्न नंबर, हम प्रश्न नंबर यहाँ से देख लें बेटा, 5वां देखें, 5वां प्रश्न नंबर 5वां, ये आपका 2014 में पूछा गया है। ये लिखा है 4 cos, ये लिखा है 4 cos, हाँ ये प्रश्न नंबर 5वां है, 4 cos a, ये बेटा 5वां प्रश्न है आपका, 4 cos a और है आपका cos 5/3 प्लस a, cos 5/3 प्लस a इंटू cos 5/3 माइनस a, cos 5/3 माइनस a, जिसकी वैल्यू बराबर हो जाती है cos 3a के बराबर, cos 3a के बराबर। देखिए इसको सॉल्व करेंगे इस प्रश्न को, तो बेटा यहाँ से फिर से हम यहाँ से बायां पक्ष लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका बायां पक्ष, और ये हुआ आपका क्या बराबर 4 cos a और cos 5/3 प्लस a इंटू cos 5/3 माइनस a। अब देखिए यहाँ पर जो 4 है इसको 2 cos a ये बदला मैंने, और 2 cos 5/3 प्लस a इंटू cos 5/3 माइनस a। अब 2 cos a को बाहर रखेंगे और जो आपके दो पेयर बचे 2 cos 5/3 प्लस a cos 5/3 माइनस a, तो इस पर से मैं रूप बना दूंगा cos a 2 cos a cos b के रूप का। ये आपको बनेगा 2 cos 5/3 प्लस a इंटू cos 5/3 माइनस a। तो बेटा देखो फार्मूला ये होता है आपका, होता है 2 cos a, सूत्र है आपका ये हुआ 2 cos a cos b बराबर होता है cos a प्लस b और प्लस cos a माइनस b। अब देखिए जो cos a प्लस b का फार्मूला है उसका पहला भाग cos a cos b माइनस साइन a साइन b होता है, और प्लस cos a माइनस b का जो पहला भाग है उसमें cos a cos b और प्लस साइन a साइन b होता है। तो साइन a और b वाला जो पार्ट है प्लस माइनस होने का कट जाएगा, दोनों आपको 2 cos a cos b के बराबर आ जाएगा। अच्छा अब देखिए यहाँ पर से इसमें मैं सूत्र लगाऊंगा 2 cos a, ये पूरा cos a मान लेंगे इंटू cos b ये मान लेंगे, तो ये होता है आपको देखो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा बेटा, ये था 2 cos a, ये तो बाहर ही था मेरे पास, इंटू ब्रैकेट में 2 cos a की वैल्यू थी ये थी हमें 5/3 प्लस a और इंटू था cos 5/3 माइनस a। अच्छा देखो बेटा अब 2 cos a ये मैंने बाहर निकाला था पहले से, और यहाँ पर से दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ये क्या पहले होता है cos a प्लस b 5/3 प्लस a, और b की वैल्यू है प्लस 5/3 माइनस a, और फिर से बेटा cos a माइनस b, तो 5/3 प्लस a माइनस 5/3, माइनस का चिन्ह लग जाएगा तो माइनस का a प्लस का a हो जाएगा ऐसे करके। ठीक
अब देखिए ज़रा, यहाँ पर से बेटा ए से ए कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर दूसरे पार्ट में पाई/3 से पाई/3 कैंसिल हो जाएगा। अच्छा अब देखिए हो जाएगा 2 cos A, 2 cos A और यहाँ पर बना आपका cos 2 पाई/3 और प्लस ये हो जाएगा cos 2A। अच्छा 2 पाई/3 कितना था आपका, पाई/3 था आपका 60 और 2 पाई/3 हो जाएगा cos 2 पाई/3 जो होगा वो हो जाएगा cos पाई माइनस पाई/3 और हो जाएगा माइनस cos पाई/3। इसको लिख सकते हैं माइनस का 1/2, ये वैल्यू हो जाएगी माइनस में 1/2। अब ये वैल्यू पुनः ऊपर रख देंगे तो हो जाएगा बेटा 2 cos A और यहाँ पर जो पाई/3 की वैल्यू है यहाँ पर हो जाएगी माइनस का 1/2 और प्लस cos 2A। अच्छा अब देखिए बेटा हो जाएगा 2 cos A और इसको अंदर चालू कर देंगे तो -1 + 2 cos 2A बन जाएगा ये, और पानी हो जाएगा 2, इस 2 से और अंश यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा अब आएगा cos A ब्रैकेट में हो जाएगा -1 + 2 और हो जाएगा 2 cos स्क्वायर A -1 cos 2A का मैंने फार्मूला cos के पद में लिख दिया। अच्छा इसके बाद बेटा अंदर और सॉल्व किया जाए तो cos A ब्रैकेट में -1 और ये हो जाएगा +4 cos स्क्वायर A -2 हो जाएगा ये। अच्छा देखिए -1 -2 तो cos A अभी भी बाहर है और यहाँ हो जाएगा 4 cos स्क्वायर A -3 कर दिया मैंने। अब ये जो बाहर cos A है इसको हम अंदर ले जाएंगे तो हो जाएगा 4 cos QA -3 cos A और ये फार्मूला हो जाता है आपका cos 3A का, जो कि आपका दायां पक्ष था। इस प्रकार से यह प्रश्न भी आपका सॉल्व हो जाता है। देखो वीडियो ज़्यादा लंबा होने के कारण मैं अगले प्रश्न दूसरी वीडियो में डाल रहा हूँ, कृपया ध्यान से देखेंगे और जो एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन हैं उनको ध्यानपूर्वक समझेंगे।